हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण और दोषों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी या एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बात करते हैं हम पहले गुणों की, फिर उसके बाद दोषों की बात करेंगे। तो पहले गुण की बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है पर्याप्त स्वतंत्रता। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, चाहे वो राजनीतिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता हो। यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वो अपने पास कोई भी कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं और उसका हस्तांतरण आसानी से कर सकते हैं। जब उन्हें इस तरह की स्वतंत्रता होती है तो वो व्यक्ति अपने कार्य को बहुत मेहनत और लगन से करने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी अपना कार्य मेहनत और लगन से करते हैं। और जब वो कार्य अपना मेहनत और लगन से करेंगे तो देश का विकास अपने आप ही संभव होगा। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ हुआ। इसी में आगे बढ़ते हैं तो उपभोक्ता की प्रभुता, यानी उपभोक्ता का अब हर चीज़ पर अधिकार होना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय स्वतंत्रता पूर्वक व्यय करने का अधिकार होता है, यानी उसकी प्रभुता होती है। वो जैसा चाहे वैसे अपनी आय को खर्च कर सकता है और उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए वो क्या करता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करके अधिक आय अर्जित करता है। और जब अर्थव्यवस्था के अंदर सभी व्यक्ति अधिक आय अर्जित करने के लिए प्रयास करते हैं तो देश का विकास अपने आप संभव हो जाएगा। अगला बिंदु उसमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार नियोजन करने का कार्य करती है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन होते हैं उन्हें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में योजना के अनुसार उनका आवंटन करती है, उनको बांट देती है, जिससे उन संसाधनों का अच्छा उपयोग हो सकता है। और जब संसाधनों का कुशलतम उपयोग होगा, सर्वोत्तम उपयोग होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा ही। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो तीव्र आर्थिक विकास। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब संसाधनों का प्रयोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में मिलकर करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो देश का विकास है उसकी गति में तीव्रता आएगी। अगला बिंदु इसी में है आर्थिक विषमताओं में कमी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में चूँकि आर्थिक स्वतंत्रता होती है और साथ ही साथ सरकारी नियमन एवं प्रोत्साहन भी पाया जाता है और सरकार संपन्न लोगों पर, यानी सरकार जो पैसे वाले हैं उन पर उनकी आय के अनुसार, यानी भारत जैसी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारत में सरकार द्वारा व्यक्तियों की आय के अनुरूप कर लगाए जाते हैं, जिससे जो संपन्न वर्ग है, धनी वर्ग है, उन्हें ज़्यादा कर देना होता है और जो गरीब वर्ग होता है या निर्धन वर्ग होता है या कम आय वाले वर्ग होते हैं उन्हें कम कर भुगतान करना होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में व्याप्त जो आर्थिक असमानताएं हैं वो समान होने लगती हैं। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों की, तो इसमें पहला दोष आता है कि अव्यवहारिक। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो अव्यवहारिक है, क्योंकि इसमें नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व किसी एक पक्ष का, अर्थात निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं डाला जाता। यानी सरकार द्वारा जो नियोजन किया जाता है वो नियोजन करके जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसका दायित्व किसी एक व्यक्ति पर ना होकर, किसी एक क्षेत्र में ना होकर सब पर होता है। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य प्राप्त करने में हमें परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं और हमारे लक्ष्य हम सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाते। और इसका जो दोषारोपण है कि आज हम किसी नियोजन को पूरा ना कर पाए तो उसका दोष एक दूसरे क्षेत्रों पर या एक दूसरे व्यक्तियों पर मढ़ते रहते हैं। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। दूसरा है समन्वय का अभाव। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है और दोनों ही स्थिति में इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लाभ कमाना।
यह उद्देश्य भी तभी पूर्ण होगा जबकि दोनों पूर्ण समन्वय व समझदारी, दोनों में पूर्ण समझदारी हो और समन्वय हो। यानी जो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों ही वर्गों में, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों ही अर्थव्यवस्था में समन्वय होना चाहिए। परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता, दोनों में आपस में टकराव होता है, जिससे अर्थव्यवस्था के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष और असहयोग की भावना पैदा होती है। अगला है अल्पकालीन प्रकृति। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा जाता है कि इसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है। कुछ समय पश्चात निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यदि निजी क्षेत्र अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र समाप्त होने लगता है। यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो अल्पकालीन होते हैं, अल्पकालीन अर्थव्यवस्था है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें कुछ समय पश्चात निजी और सार्वजनिक, यानी जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनमें आपस में इतना संघर्ष बढ़ जाता है, यानी जो उनके आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, उनकी जो आपस की खींचतान है वो इतनी बढ़ जाती है कि निजी क्षेत्र अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और सार्वजनिक क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो केवल पूंजीपतियों के हाथ में रह जाती है और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। अगर इसके विपरीत बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र सर्वशक्तिमान हो जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर समाजवाद का अगर प्रभुत्व बढ़ जाता है तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था परिवर्तित होकर समाजवादी अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी। फिर है कमजोरी की पहचान। तो कुछ आलोचकों की दृष्टि में मिश्रित अर्थव्यवस्था कमजोरी की पहचान या चिन्ह है। यानी कुछ जो आलोचक हैं, अर्थव्यवस्था की आलोचना करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कमज़ोर अर्थव्यवस्था की पहचान होती है। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा पूंजीपति श्रमिकों को अस्थायी रूप से अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसके विपरीत पूंजीपतियों के अनुसार इस प्रणाली में पूंजीवाद के लाभों को प्राप्त करना कठिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पूंजीपति है वो श्रमिकों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं कि वे हमारे पक्ष में काम करें, हमारे साथ रहें। और पूंजीपतियों के अनुसार, यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके अगर बात करते हैं तो उसके अनुसार पूंजीपति ये चाहते हैं कि श्रमिक हमारे यहाँ रहकर हमारा काम करें। और अगर हम पूंजीपति के अनुसार बात करते हैं तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो लोग हैं वो अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को या अपने लाभों को प्राप्त कर आसानी से लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते या अपने लाभों को प्राप्त नहीं कर पाते।